आज की रात सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दो सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी रहस्यमयी स्टोरीज जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए हैं। क्या सच में अप्सरा साधना करने वाले व्यक्ति की लाइफ बदल सकती है? क्या सच में प्राचीन काल की दिव्य शक्तियां आज भी किसी को दर्शन देती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी कुछ लोग गुप्त रूप से अप्सरा साधना करके अपनी जिंदगी बदल रहे हैं? अगर आपका मन भी कभी जानना चाहता था कि अप्सरा साधना का रियल अनुभव कैसा होता है, तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आम कहानी नहीं है। स्टोरी 1। ये कहानी है 2018 की, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले एक लड़के की, जिसका नाम हम यहाँ अमन मान लेते हैं। अमन बचपन से ही स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्टेड था, लेकिन उसका इंटरेस्ट सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं था। वो हमेशा जानना चाहता था कि क्या सच में पुराणों में लिखी हुई देवियां, यक्षिणी और अप्सरा जैसे शब्द सिर्फ कहानियां हैं, या सच में कोई एनर्जी एग्जिस्ट करती है। कॉलेज के टाइम अमन को एक पुरानी किताब मिली। किताब पुरानी थी, कुछ पेजेस फटे हुए थे और कुछ शब्द समझना मुश्किल था, लेकिन एक चैप्टर ने उसका ध्यान खींच लिया। उसमें लिखा था अप्सरा साधना के बारे में। उस रात अमन ने सिर्फ क्यूरियोसिटी में वो चैप्टर पढ़ा। उसमें लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध मन, नियम और श्रद्धा के साथ साधना करे तो उसे सपनों में संकेत मिलते हैं। पहले दिन अमन ने सिर्फ ध्यान किया, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ एक सवाल, सच क्या है। 7 दिन तक कुछ भी अलग नहीं हुआ, न कोई सपना, न कोई साइन। लेकिन 8वीं रात उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो एक बहुत सुंदर जगह पर खड़ा है। चारों तरफ हल्की रोशनी है, हवा में सुगंध है और सामने एक जल का स्रोत। पानी बिल्कुल शांत। तभी पानी की सतह में हल्की सी लहर आती है और धीरे धीरे कोमल रूप उभरने लगता है। सफेद प्रकाश से बना हुआ एक स्त्री रूप। चेहरा इतना शांत, इतना आकर्षक कि अमन सपने में ही चुप हो गया। उस रूप ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा और फिर धीरे से हाथ उठाया, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। अमन ने अगले दिन इग्नोर कर दिया। उसे लगा ये इमेजिनेशन होगा, लेकिन अगले 5 दिन तक सेम सपना। हर बार वो रूप और क्लियर होता गया। एक रात सपने में एक शब्द सुनाई दिया, विश्वास। उस दिन के बाद अमन ने डिसिप्लिन के साथ ध्यान कंटिन्यू किया। 3 हफ्ते बाद उसने नोटिस किया कि उसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसका फोकस स्ट्रांग हो गया, उसकी कम्युनिकेशन पावर इंप्रूव हो गई। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। जो काम पहले मुश्किल लगते थे अब आसान लगने लगे। 6 महीने बाद अमन ने अपनी जॉब स्टार्ट की और सिर्फ 1 साल में वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गया। अमन आज भी कहता है उसने कभी डायरेक्टली किसी फिजिकल रूप को टच नहीं किया, लेकिन एक एनर्जी का सपोर्ट जरूर महसूस किया, एक गाइडेंस, एक प्रोटेक्शन। स्टोरी 2। अब दूसरी कहानी। ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। राजस्थान के एक व्यक्ति, जिनका नाम हम यहाँ राज मान लेते हैं। राज एक हीलर थे। वो लोगों की मदद करते थे, मेडिटेशन सिखाते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी एनर्जी में कुछ कमी है, जैसे वो और पावरफुल हो सकते हैं। एक दिन उन्हें एक साधु मिले। साधु ने उन्हें एक ही बात कही, शक्ति बिना सेवा अधूरी है। राज ने पूछा, कौन सी शक्ति? साधु ने सीधा जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक मंत्र दिया और कहा, 21 दिन तक नियम फॉलो करो। राज ने स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो किया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शुद्ध रहना और एक फिक्स समय पर ध्यान। 15 दिन तक कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ। 16वें दिन राज को मेडिटेशन के टाइम एक अलग एक्सपीरियंस हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके आसपास हवा हैवी हो गई हो। रूम में हल्की सुगंध फैल गई, जैसे कोई फूल खिला हो, लेकिन रूम में कोई फूल नहीं था। आंखें बंद थी, लेकिन एक रोशनी महसूस हो रही थी। उनका हार्ट बीट स्लो हो गया और मन बिल्कुल शांत, जैसे कोई प्रेजेंस हो। उस दिन के बाद राज की हीलिंग पावर इंक्रीज हो गई। लोग कहते थे कि उनके पास बैठने से ही शांति मिलती है। राज ने कभी क्लेम नहीं किया कि उन्होंने किसी अप्सरा को देखा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा, एनर्जी फेमिनिन थी, कोमल थी, लेकिन पावरफुल थी। आज राज कई लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं और कहते हैं जब इंटेंशन शुद्ध होता है तब गाइडेंस मिलती ही मिलती है। दोनों कहानियों में एक बात कॉमन थी, श्रद्धा,
नियम और पेशेंस। आजकल बहुत लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखते। कुछ लोग गलती से गलत मेथड फॉलो कर लेते हैं, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिला। हर साधना का एक प्रॉपर विधान होता है, एक प्रॉपर टाइम होता है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है। जल्दी करने वाले लोग अक्सर बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं वो सटल चेंजेस नोटिस करते हैं। कॉन्फिडेंस इंक्रीज, फियर डिक्रीज, क्लैरिटी इंक्रीज और सबसे इम्पॉर्टेंट, अंदर एक अलग स्टेबिलिटी फील होती है। कुछ लोग इसे इमेजिनेशन बोलते हैं, कुछ लोग कोइंसिडेंस बोलते हैं और कुछ लोग इसे कृपा बोलते हैं। सच क्या है, ये हर व्यक्ति का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन एक बात क्लियर है, जब माइंड फोकस्ड होता है तो ह्यूमन पोटेंशियल बहुत इंक्रीज हो जाता है, और जब इंटेंशन स्ट्रांग हो तो रिजल्ट्स भी स्ट्रांग होते हैं। आज भी कई लोग साइलेंटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, बिना शो ऑफ किए, सिर्फ सेल्फ ग्रोथ के लिए, सिर्फ इनर पावर के लिए।